नमस्कार साथियों, आप सभी का जो है हमारे प्लेटफॉर्म ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मैं रूपेश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है कि यमुना नदी तथा उसकी सहायक नदियों का अध्ययन करेंगे। लेकिन इसका अध्ययन करने से पहले जो है हम मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड के पठार के बारे में जो है चर्चा करेंगे। चर्चा करने का उद्देश्य है कि इसका विस्तार किन किन राज्यों में पाया जाता है और इनका निर्माण जो है कैसे हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो है अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत का विस्तार जैसा कि आप लोग देखेंगे कि इसके पूर्व में मेवाड़ के पठार का विस्तार पाया जाता है और जो मेवाड़ का पठार है यह जो है इसका विस्तार राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है। और इधर देखेंगे यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश है, ऊपर उत्तर प्रदेश है। उसके बाद आ जाते हैं कि मालवा का पठार। मालवा के पठार का जो विस्तार पाया जाता है वो जो है राजस्थान में पाया जाता है प्लस जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लेकिन इसका निर्माण जो है कैसे हुआ है, मालवा के पठार का निर्माण, इसका निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के से हुआ है और बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप जो है काली मिट्टी का विकास हुआ है। और काली मिट्टी जो होती है वो कपास की कृषि के लिए जो है महत्वपूर्ण होती है। काली मिट्टी जो होता है यह जो है जब गीली हो जाती है तो अत्यंत चिपचिपी होती है, लेकिन जब यही मिट्टी जो है सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो इसी को कहा जाता है कि स्वतः कृषि योग्य मृदा। लेकिन इसके बाद जो हम लोग अगर देख लेते हैं कि बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड के पठार को अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो विस्तार पाया जाता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार पाया जाता है। लेकिन अगर इसके निर्माण की हम लोग बात करते हैं तो इसका जो निर्माण हुआ है वो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के द्वारा हुआ है। साथ ही साथ जो है देखेंगे कि आर्कियन क्रम की शैलों के द्वारा जो है यहाँ पर इसका विकास हुआ है। ठीक है। और बुंदेलखंड का पठार देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि आपका बेतवा नदी हो गया, केन नदी हो गया और साथ में देखेंगे टोंस नदी का जो है अपवाह क्षेत्र भी है। ठीक। इसके बाद बघेलखंड के पठार को देखेंगे तो बघेलखंड के पठार का विस्तार जो है केवल मध्य प्रदेश में पाया जाता है और इस पठार से होकर जो है टोंस नदी प्रवाहित होती है। ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं कि यमुना नदी तथा उसकी सहायक नदियां, गंगा नदी का वीडियो अपलोड कर दिया गया है और साथ में जो है देखेंगे कि हम लोग गंगा नदी के उत्तरी तटीय सहायक नदी का भी अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों एक एक करके हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं कि यमुना नदी। यमुना नदी को देखेंगे तो यमुना नदी जो है यह उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है या बंदरेपुष से निकलती है। ये तो इसका स्रोत हो गया। लेकिन अगर इसके अपवाह क्षेत्र की हम लोग बात कर लेते हैं कि यमुना नदी को देखेंगे तो यह उत्तराखंड से होते हुए हिमाचल प्रदेश के पाओटा शहर पहुंचती है, दिल्ली में 22 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर जो है मथुरा होते हुए आगरा होते हुए जो है वह कहाँ पर इलाहाबाद के पास जो है गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। तो ये तो हमारा क्या रहा, ये तो हमारा यमुना नदी रहा। लेकिन यमुना नदी की जो है सहायक नदियों के अगर हम बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि चंबल नदी। चंबल नदी जो है क्या है कि देखेंगे कि यह विंध्यन पर्वत से निकलती है और विंध्यन पर्वत पर देखेंगे एक जाना पाव की पहाड़ी है। ठीक है। वहां से जो है चंबल नदी निकलती है और यह निकल कर जो है इसका अपवाह क्षेत्र देखेंगे तो यह मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में जो है चंबल नदी प्रवाहित होती है और उत्तर प्रदेश के इटावा के पास जाकर जो है यह यमुना नदी से मिल जाती है। लेकिन अगर हम चंबल नदी की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं तो जो चंबल नदी है इसकी सहायक नदियों में क्षिप्रा नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी और पूर्वी बनास नदी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। और ये सारी नदियों को देखेंगे तो ये मालवा के पठार को काटते हुए प्रवाहित होती हैं। और आप लोग देखेंगे कि जो जो ये चंबल नदी है इसके द्वारा जो है उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि का भी निर्माण किया जाता है। किसका? उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि का। जब आप लोग इटावा जैसे क्षेत्रों में वहां पर जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति वहां पर जो है हमको देखने को मिलती है। और फिर उसके बाद आ जाता है कि जो है सिंध नदी। सिंध नदी को देखेंगे तो सिंध नदी जो है ये विंध्यन पर्वत से निकलती है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इसको याद करने का तरीका क्या है, हमने इस सारे मैप को 3 भागों में बांट दिया है। ये हमारा क्या है, मध्य प्रदेश है, ये हमारा राजस्थान है और बाकी ये जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर मिल रही है यमुना नदी से ये यूपी वाला बेल्ट है। ठीक है।
तो सिंध को देखेंगे तो सिंध नदी कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। अपवाह कहाँ मतलब प्रवाहित कहाँ पे होती है, तो यह जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो है प्रवाहित होती है। और यह नदी जो है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के निकट जो है यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। और यह जो सिंध नदी है यह जो है मालवा के पठार को काटते हुए प्रवाहित होती है, ठीक है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि इसमें जो है चंबल नदी के संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं तो चंबल नदी का जो है यहाँ पर परियोजना भी पूछ लेता है, चंबल नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित हैं। तो मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर जो है देखेंगे कि आपका जो है गांधी सागर परियोजना देखेंगे तो आपका मध्य प्रदेश में है। और फिर जवाहर सागर परियोजना देखेंगे, महाराणा प्रताप सागर देखेंगे और कोटा बांध परियोजना देखेंगे तो ये आपका राजस्थान में पाया जाता है, किस पर, चंबल नदी पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि बेतवा नदी। बेतवा नदी को देखेंगे कि बेतवा नदी जो है यह विंध्याचल पर्वत से निकलती है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, साथ में मालवा के पठार और बुंदेलखंड के पठार को काटते हुए प्रवाहित होती है। और इसमें देखेंगे कि बुंदेलखंड से एक नदी निकलती है धसान नदी और ये जो है जाकर इस बेतवा नदी से जाकर मिल जाती है। तो इसमें हमको क्या करना है कि जो बेतवा नदी है यह विंध्याचल पर्वत से निकलती है और ये मालवा के पठार को बुंदेलखंड के पठार को काटती है, साथ में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के निकट जो है यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। और बेतवा नदी पर भी परियोजनाएं स्थित हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो झांसी रानी की परियोजना है और फिर यहाँ पर देखेंगे झांसी परियोजना है, माता टीला परियोजना है और पारीछा परियोजना है। ये सारी जो परियोजनाएं हैं ये बेतवा नदी पर जो है ये क्रियान्वित जो है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग केन नदी। केन नदी को मित्रों देखेंगे कि यह जो है विंध्याचल पर्वत से निकलता है। विंध्याचल पर्वत पर एक शिखर है जिसका नाम जो है भारनेर शिखर है और इसी भारनेर शिखर से होकर जो है केन नदी निकलती है और यह नदी मालवा के पठार को बुंदेलखंड के पठार को काटते हुए प्रवाहित होती है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास जो है ये जाकर यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे ये और इसका अपवाद क्षेत्र अगर स्टेट को देखा जाएगा तो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मतलब इसका सोर्स कहाँ पर है, मिल कहाँ रहा है और बीच में कौन सा एरिया है, इसका प्रवाह क्षेत्र हो गया, ठीक है। और टोंस नदी को देखेंगे, टोंस नदी में देखेंगे कि टोंस नदी जो है ये भी विंध्याचल पर्वत से निकलता है, क्योंकि इधर हमारा जो है फिर कैमूर पर्वत आ जाता है। तो टोंस नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है और जो है बघेलखंड के पठार को काटते हुए बुंदेलखंड के पठार को काटते हुए जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अपवाहित होती है और उत्तर प्रदेश के सिरसा के पास जो है यह जाकर यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। कहाँ से, विंध्याचल पर्वत से निकलती है, बाघेलखंड के पठार को काटती है, बुंदेलखंड के पठार को काटती है, साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है और उत्तर प्रदेश के सिरसा के निकट जो है ये यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। और देखेंगे कि बेलन नदी जो है इस टोंस नदी की सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है। तो एक तरीके से जो है ये आप लोग का जो है आज थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, चूंकि टाइम ज्यादा लग रहा था, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को जो है आप लोग ऑन करें, जिससे हमारे वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।